हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे अभी स्कूल चले गए हैं, मतलब अभी तो नहीं, मतलब 8 बजे सुबह चले जाते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो सुबह मैंने नाश्ते में उन लोगों को सैंडविच बना के दी थी। तो देखो यहाँ पे मैंने पनीर की सैंडविच बना के दी थी क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा पनीर है। और तो अगर देखो है ना, दोनों बहुत ऐसे चंट है। अगर कुछ हेल्दी खाना दूंगी ना तो नहीं खाएंगे। और फिर ऐसे मतलब सैंडविच वैंडविच ऐसा बना के दूंगी ना, मतलब स्पाइसी वाला चटपटा तो खा लेते हैं। और पता है बहाना क्या निकालते हैं, जैसे कि छोटा बेटा है ना, उसको तो बहुत ऐसे बहाना निकालना नहीं आता। तो वो बोलता है कि मम्मा लंच ब्रेक का टाइम है ना, खत्म हो गया था। मतलब ऐसा बोल देता है, मतलब नहीं खाना होना तो वो भूखे रह जाते हैं लेकिन खाना नहीं खाते। मतलब आप सोच सकते हो, हेल्दी खाना छोड़ ही देते हैं। और फिर जो बड़ा बेटा है उसको तो बहाना मतलब हर टाइम अलग अलग आता है। तो उसने अब बहाना पता है क्या निकाला है कि मम्मा है ना, मेरे खाने में बीज गिर जाती है ना। क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है तो अभी उनको है ना अलाउ करते हैं बाहर मतलब उनके जो क्लासरूम होते हैं उससे बाहर वो लोग जाके लंच कर सकते हैं ना। तो वो अभी ऐसा बोलता है कि वो बीज गिर जाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कि हमेशा वो मतलब जो हेल्दी वाला खाना होता है जिसमें मैं बहुत मेहनत से बना के देती हूँ उसी में ही क्यों गिरती है। मतलब जब मैं ऐसे ही सैंडविच या रैप बना के देती हूँ है ना, बर्गर ऐसा कुछ भी मतलब बना के देती हूँ तो उस टाइम पे बीज नहीं गिरती है। और मतलब जब मैं ना छोले या ऐसा कुछ मतलब राइस पुलाव ऐसे कुछ बना के देती हूँ तो उसी में ही बीज क्यों गिरती है। तो मैं तो बोलती हूँ बेटा ये बीज निकाल के खा लेना, लेकिन नहीं भाई, ऐसे होते हैं खाना ही नहीं होता है शायद, मुझे लगता है इसीलिए वो ऐसा बोलता है कि नहीं बीज गिर गई है। तो वो मतलब ऐसा छोड़ के ही आ जाते हैं। तो अभी देखो जैसे कि घर पे आएंगे ना तो तुरंत मांगेगी कि मम्मी मुझे खाना है ना। ये आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी बड़ी देखो ये पूरी इतनी बड़ी बड़ी मैंने रोटियां बनाई है। ये रोटियां क्यों बनाई है क्योंकि जनरली है ना उन लोगों को है ना रैप खाना पसंद है। तो यहाँ पे ना देखो मैं कच्ची पक्की रोटियां बना के रख रही हूँ, अभी भी मैं और बना ही रही हूँ। तो कच्ची पक्की रोटियां बना के रखूंगी और फिर उसमें से ही मैं रैप बना के दूंगी। जनरली मैं यहाँ पे है ना रैप का जो तौतीला आता है वो रेडीमेड लाती हूँ। और यहाँ पे घी पड़ा भी है, मतलब इस बार मैं छोटे लाई थी क्योंकि वो मैं भटूरे बनाने के लिए। तो ये छोटी साइज वाले हैं ना तौतीला, पर ये थोड़े अनहेल्दी होते हैं और ये भी है ना कच्चे मतलब बहुत कच्चे जैसे ही लगते हैं। तो उससे अच्छा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से ही रोटियां बनाऊं और रोटियां कच्ची पक्की करके रख दूँ। फिर जब आएंगे तो उसको कुछ और बना के खिलाऊंगी, या तो रैप बनाऊंगी या तो के समोसे के जैसे मतलब फीलिंग करके कुछ फ्राई कर दूंगी, ऐसा कुछ बनाऊंगी। क्योंकि फिर आते हैं तो तुरंत उनको खाना खाना चाहिए। और अभी बजे हैं 12:30 होने को आए हैं दोपहर के, वो 2:30 बजे तक आ जाते हैं। तो तब तक मैं कुछ खाना बना खत्म कर देती हूँ। उसके अलावा मुझे बहुत काम है। यहाँ पे देखो कपड़े सुखाने, देखो आज कल का बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं, है ना। पहले यहाँ पे होते हैं ना जो डक होते हैं वो बहुत मस्त है, पानी में ऐसे तैर रहते होते हैं। अभी तो पता नहीं फ्रोजन हो गए कि नहीं। लास्ट टाइम मैंने देखा था, मैं एक क्लिप डालूंगी है ना, वो पूरे बेचारे सुकुड़ गए थे। मतलब लगता है कभी कभार के ना जाके निकाल ले कि पानी में से, पर क्या होता है ना वो इतना इजी नहीं होता है निकालने के लिए, सही ना। मतलब कि अगर किनारी इसके साइड होता है तो फिर होता है हम निकाल सकते हैं। और हमें पता भी नहीं है कि यहाँ पर पानी में मतलब सिर्फ ऊपर का लेयर ही जो फ्रोजन है या नीचे का भी पूरा फ्रोजन है ना। अगर हम मतलब उसके ऊपर पाँव रखे और हम सीधा अंदर चले गए तो, क्योंकि ये बहुत मतलब अंदर तो बहुत सारा डीप है ना, तो भाई ऐसे हम रिस्क नहीं लेते। लेकिन बहुत बुरा लगता है जब वो फ्रोजन हो जाते हैं। तो इस बार तो मुझे दिख नहीं रहे, मतलब पता नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैंने अपनी 2 रोटी और ये दाल कल की है वो मैंने निकाली है अभी, है ना। आप सोच रहे होगे कि अभी तो मैं कुछ और बनाने को बोल रही थी, हाँ, लेकिन वो बच्चों के लिए। मेरे लिए तो ये मूंग की दाल है और ये रोटियां है, क्योंकि बच्चे ये सार नहीं खाते एंड ना ही उसके डैडी खाएंगे, क्योंकि ये लोग सुबह का शाम को और शाम को बनाया हुआ सुबह भी नहीं खाते। तो ये तो कल की बनाई दाल है तो वो तो बिल्कुल अड़ेगा ही नहीं। हाँ, ऐसे ही मेरे बच्चे बोलेंगे कि यार मैंने बिगाड़ा है। तो हाँ भाई, मैं सोच रही थी कि मतलब है ना जॉब नहीं करती हूँ, घर पे ही हूँ, तो चलो अच्छा ताज़ा ताज़ा खाना बना के खिलाऊंगी। तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसा शुरू किया तो अभी इन लोगों को है ना मतलब ऐसा फील ही नहीं होता कि वो कनाडा में, उनको ऐसा ही लगता है कि वो इंडिया में ही है और उनका ऐसा ही चलता है हमेशा। तो चलो अभी मैं पहले खाना खा लेती हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी 2:30 बजने को आए, मतलब 2:15 हुए हैं और मेरा अलार्म बज गया है, क्योंकि मैं 2:15 का अलार्म रखती हूँ बच्चों को लेने जाने के लिए। तो चलो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, मतलब रेडी तो क्या, कपड़े पहनने पड़ते हैं, ऊपर लेयरिंग करनी पड़ती है। तो जो नाइट ड्रेस पहना है इसके ऊपर ही डाल देते हैं मैं कपड़े, है ना। मैंने जैसे नीचे पजामा पहना है ये वाला
है ना। तो अभी इसके ऊपर भी ये वाला पजामा दूसरा ये है ना फ्लीस वाला है, अंदर से देखो ये फ्लीस है, तो ये वाला पहन लूँगी। और ऊपर भी एक डाल दूँगी, आज शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज 2-3 डिग्री टेम्परेचर ही है। अगर ज़्यादा होता है तो मैं ऊपर भी एक जोड़ी कपड़ा डाल देती हूँ और फिर ये जैकेट पहन लेती हूँ। तो ओके चलो अभी निकलते हैं हम बच्चों को लेने फटाफट से। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस कैप पहन लेती हूँ एंड मफलर। ओके चलो फटाफट भागते हैं। तो स्नो शूज पहन लिया है। यहाँ पे देखो लोगों के छत का काम चालू होता है क्योंकि 2-3 साल में या कई थोड़े टाइम में आपको है ना कीजिए मतलब ऊपर का, क्योंकि वो स्नो का पानी गिर के फिर क्योंकि घर सारे वुडन के होते हैं, फिर अंदर पानी चला जाता है, फिर पूरा जो घर बिगड़े। उससे अच्छा है कि लोग छत का ऐसा देखो, वहाँ वो घर देख, यहाँ पे भी दूसरा एक घर है, यहाँ पे भी काम चालू है देखो, यहाँ पे भी है ना। तो यहाँ पे मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ एंड यहाँ पे सारे पेरेंट्स आ चुके हैं लेने के लिए और मैं हाँफने लगी हूँ क्योंकि ठंड भी होती है इतनी, और फिर फास्ट चल के भी आई मैं तो चलो बच्चों को लेके फिर जाते हैं घर पे। तो मैंने बच्चों को ले लिया है पर देखो वो बनते ही नहीं है, वो भागते आगे ही चले गए। और अभी देखो पूरा रश यहाँ पे हर जगह। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड खड़ी है, यू कैन स्पॉट हर। मेरी फ्रेंड है जो यहाँ पे वो जा रही है ना, उसने मुझे यह दिया है क्योंकि आज है पोंगल। मुझे नहीं पता था, मतलब हाँ उत्तरायण है तो मतलब वो तमिलनाडु में मतलब पोंगल भी मनाते हैं, तो उसने कुछ स्वीट पोंगल बनाए हैं तो मुझे दिया है। अभी घर पे जाके देखूंगी कैसा टेस्ट है क्या है, मैंने कभी खाया नहीं है ऐसे तो मुझे ऐसा डिफरेंट टाइप्स के कजिन ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी हम चेक करेंगे। और यहाँ को पार्क में खेल रहे हैं तो मैं वापस जा रही हूँ, मतलब कि मुझे उसका फ़ोन आया था तो मैं वहाँ पे लेने गई थी। यानी यहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठी हुई है आंटियों के साथ, तो ये है मेरी फ्रेंड, यानी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। देखो घर पे आ गई हूँ और इसको चाहिए, तो ये इंडिया से 2-3 आए थे तो ये मैं उसको दे रही हूँ। एंड ये टीवी देखने को बैठ गया है। एंड यहाँ पे ये मैं टेस्ट कर रही हूँ जो मेरी फ्रेंड ने दिया है, ये भी मेरी फ्रेंड ने कल दिया था, और लोहड़ी थी तो ये पंजाबी है वो लोग, तो उसने दिया था, तो ऐसा कुछ वो लोग खाते हैं। तो एंड 2 मिनट बेटा देती हूँ। देखो ये कुछ है ना, तो इसको गर्म करने के बाद खाने को बोला है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा निकाल के गर्म करती हूँ। तो ये हो गया है गर्म, और ये बिल्कुल हम जैसे वो शीरा बनाते हैं ना हमारे गुजराती में, बस लापसी आस है, तो बस सेम ऐसा ही है। अभी टेस्ट करके बताती हूँ। मोस्ट प्रोबेबल ऐसा ही है, उसने बहुत अच्छा बनाया ड्राई फ्रूट डाल के। तो चलो खाते फिर मिलते हैं। तो मैंने बोला था ना कि मैं आके बनाऊंगी फ्रैंकी, लेकिन नहीं, देखो खाना है पनीर चिली, तो इन्होंने मुझे पनीर काट के दिया है। तो यहाँ पे मैंने बैटर भी बना दिया है, यहाँ पे उसको वो भी कर दिया है। तो अभी 10-15 मिनट हो गए मैंने बैटर में रख दिया है, तो अब उसको मैं फ्राई करूँगी। मम्मी इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है? तो डैडी बोल रहे थे ना पनीर चिली बनाओ, तो देखो अभी पनीर चिली बन रही है। तो यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक मैं यहाँ पे उसको क्रिस्प करूँगी, उसके बाद मसाला करूँगी, है ना, ये वाला जो अरे वाह वाला है ना। जल्दी से बन जाए, मेरे को खाना है। अच्छा 2 मिनट। यहाँ पे पनीर चिली रेडी हो चुका है। पीछे कैमरा के पीछे वो कब से राह देख रहा है कि खाना कब दोगी। तो ये दिखाओ मेरी डिश, स्मेल और देखो लुक। तो अभी हम खाते हैं। तो फ्रेंड्स खाना वाना हो चुका है और इसको है ना वापस से थोड़ा सा खाना है, तो मैंने बोला कि ओट्स बना के खा ले। तो ये सब बोला ओट्स है, तो ये जो मैं इंडिया से लेके आई थी ऐसे 1-2 पैकेट, तो ये अभी बना रहा है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक
લે ટાટા બાબા જય શ્રી કૃષ્ણ જય ભારત બાય